मैं ध्रुव हूं। आप सब मुझे एक तारे के रूप में जानते हैं, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा। चमकने का वरदान मुझे जगतपति जनार्दन श्री विष्णु भगवान से मिला। विष्णु भगवान के पास जाने का रास्ता मुझे दिखाया सप्त ऋषियों ने। सप्त ऋषि देखे हैं ना आपने? ये ही हैं मेरे गुरु। मेरी कहानी बहुत अनोखी है। मैं राजा उत्तानपाद और माता सुनीति का पुत्र हूं। मेरी एक और माता है सुरुचि, पर पता नहीं क्यों वो मुझे प्यार ही नहीं करती। वो तो बस मेरे छोटे भाई उत्तम से ही स्नेह रखती हैं। ना तो वो मुझे पिता के पास जाने देती और ना ही पिता को मेरे निकट आने देती। पिता भी सदैव उन्हीं की सुनते। उन्हें कभी मुझ पर प्यार नहीं आता, ना ही उन्हें मेरा रोना दिखाई देता। मेरी करुण पुकार जो महल के कोने कोने तक पहुंचती, वो कभी मेरे पिता तक नहीं पहुंच पाती थी। इसका कारण मैं नहीं जानता था। माता सुरुचि कहती कि पिछले जन्मों के कारण मेरे भाग्य में ये दुख है, लेकिन वो सब मेरी समझ से बाहर था। मुझे सिर्फ ये पता था कि पिता मुझे प्यार नहीं करते। एक दिन जब मैंने अपने पिता को उनके कक्ष में अकेले पाया, मैं भागते हुए उनके पास गया। लेकिन जैसे ही मैं उनकी गोदी में चढ़ने लगा, न जाने कहां से माता सुरुचि वहां आ गई और उन्होंने खींचकर मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव, उतर जाओ यहाँ से, उतरो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये स्थान उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। तुम इसके योग्य नहीं हो। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं रोने लगा और पिताजी से विनती करने लगा। पिताजी मैं नहीं जाऊंगा ना। माँ को आप समझाइए ना, मुझे भी आपकी गोदी में बैठना है। पिताजी। लेकिन पिता के कानों तक मेरी वो आवाज कभी नहीं पहुंची। उन्होंने मेरी ओर से अपने हृदय के हर कपाट को बंद कर रखा था। क्या हुआ पुत्र, क्यों दुखी हो? माँ, पिताजी मुझे प्यार ही नहीं करते। वे तो मात्र। अरे मेरे चंदा से पुत्र, उत्तम भी तो तुम्हारा ही भाई है, फिर वो छोटा भी है ना, इसीलिए पिता उसे अपनी गोद में बिठाते हैं। समझती ही नहीं हो। माता सुरुचि मुझे बहुत बुरा भला कहती हैं। वो
नहीं सोचते पुत्र। और क्या हुआ जो पिता की गोद में नहीं बैठ पाए? तुम नहीं भी। माँ, देखना देखना, एक दिन मैं इस दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठूंगा। मैं भगवान की गोद में बैठूंगा। अच्छा अच्छा, जो मन में आए सो करना, लेकिन अभी तो सो जाओ। माँ मुझे प्यार से सुलाकर अपने कक्ष में चली गई। उन्होंने सोचा मैं गहरी नींद में सो गया हूं, पर अपने अपमान से व्यथित मेरे मन में नींद कहाँ थी। वहां तो बस दुख ही दुख था, और इस दुख में मैंने महल छोड़ कहीं दूर जाने का निश्चय किया। पहरेदारों से बचता बचाता मैं महल से बाहर पहुंच गया। जब मैं बगीचों से गुजर रहा था, तभी सूर्य देवता अपनी लालिमा बिखेरने की तैयारी कर रहे थे, और आकाश में बिखरी उस लालिमा के साथ ही मुझे मंत्रोच्चार सुनाई दिया, और मैं उसी आवाज की दिशा में चलते चलते सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गया। अरे